मीडिया से जब तेजस्वी यादव बातचीत कर रहे थे, उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी नहीं कहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात में क्या कुछ बातचीत हुई, इस पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। सारा ठीकरा मीडिया के ऊपर फोड़ दिया। उन्होंने कहा बिहार में हमारी सरकार है तो ऐसे में मुलाकात होते रहेगी। और हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़े हुए हैं। आशुतोष, तेजस्वी यादव मीडिया कर्मियों से बातचीत की, हालांकि इस दौरान बैठक में क्या की कुछ बातचीत हुई इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। सीट शेयरिंग को लेकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कह दिया कि सरकार में हम दोनों हैं तो मुलाकात तो होती रहती है, बाकी सारा ठीकरा वही जिस तरह नीतीश कुमार मीडिया पे फोड़ते हैं वही तेजस्वी यादव भी फोड़ दिए। नहीं, कुछ चीजें तो स्पष्ट हैं। एक तो ये इस मीटिंग के बाद एक बात तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि सम्मानजनक सीटों पर दोनों जेडीयू और आरजेडी चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जहां जेडीयू चुनाव लड़ रही है वहां आरजेडी भी चुनाव लड़ रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तो स्वाभाविक तौर पर एक जो कयास लग रहा था कि बहुत कुछ होने वाला है, तो फिलहाल ये दूसरी दफा है जब तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर यह कहा है कि अभी फिलहाल कुछ ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मीडिया की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि मीडिया की तरफ से खबरें प्लांट की जा रही हैं। बीजेपी सीट शेयरिंग में कहीं ना कहीं पीछे है और बीजेपी की तरफ से कोई खबरें नहीं चलाई जा रही हैं। लेकिन मीटिंग में क्या हुआ, इस बात का खुलासा कुछ तेजस्वी यादव ने किया नहीं है। साफ तौर पर कहा है कि मुलाकातें तो होती रहती हैं और मुलाकात के दौरान हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में और भी विकास की योजनाएं जो चल रही हैं उससे जुड़े संदर्भ में वो बातचीत होती हैं। ये हम लोग मीटिंग करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीट शेयरिंग को लेकर के जो तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग सम्मानजनक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो एक ये माना जा सकता है कि सम्मानजनक सीटों पर बातचीत हो चुकी है। और चूंकि मैंने पहले भी कहा कि अब से कुछ दिन पहले की स्थिति देखें तो सिर्फ तेजस्वी यादव से ही मुलाकात होती थी नीतीश कुमार की, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये फाइनल मीटिंग थी और इसलिए लालू प्रसाद यादव पहुंचे थे तेजस्वी यादव को लेकर के और सीट शेयरिंग पर बातचीत हो रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी विधानमंडल दल की आज बैठक हो रही है, जिसके कारण बहुत सारी आशंकाएं, सियासी गलियारे में चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही थी। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की मीटिंग से क्या निकलता है। लेकिन फिलहाल आरजेडी की तरफ से जो नीतीश कुमार की मीटिंग हुई है, लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव की जो मीटिंग हुई है, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सम्मानजनक सीटों पर समझौता लगभग हो चुका है। और तेजस्वी यादव ने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि मीडिया में जो खबरें चल रही हैं वो बेकार की खबरें हैं, सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं। सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि कहीं भी नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव या आरजेडी जेडीयू के बीच में कहीं कोई खटास नहीं है। और जब चुनाव होगा तो इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ एक प्लेटफॉर्म पर चुनाव लड़ेगा। तो ये तेजस्वी यादव का दावा है। देखना दिलचस्प होगा कि अब इस मीटिंग के बाद जेडीयू की तरफ से क्या रिएक्शन आते हैं, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जेडीयू और आरजेडी के जो वर्सन होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि सीट शेयरिंग फाइनल हो चुका है। ये मैं बता रहा हूँ आपको मकर संक्रांति के दिन की बात। सीट शेयरिंग फाइनल हो चुका है। शायद लोगों को, मीडिया कर्मियों को ये मालूम नहीं होगा, लेकिन उसी के दूसरे दिन विजय चौधरी कह रहे थे, जो जेडीयू के नेता है, मंत्री हैं, कि सीट शेयरिंग जल्द से जल्द हो जाए तो बेहतर होगा। तो स्वाभाविक तौर पर दोनों तरफ से एक तरह के स्टेटमेंट नहीं आ रहे थे। अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मुलाकात के बाद जो स्टेटमेंट आरजेडी की तरफ से आ रहे हैं, तेजस्वी यादव की तरफ से आ रहे हैं, वही स्टेटमेंट, वैसे ही स्टेटमेंट जेडीयू की तरफ से आएंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू की तरफ से अब क्या। आशुतोष, एक और यहाँ पे बड़ा सवाल है कि जेडीयू आरजेडी अपनी तरफ से बातें रख रही है, कांग्रेस के ऊपर देखिए तो जेडीयू की तरफ से लगातार हमलावर है। अभी कुछ दिन पहले अशोक चौधरी कह रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे से बड़े नेता नीतीश कुमार हैं। आज भी जेडीयू कांग्रेस पर हमलावर थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोई पहल नहीं कर रही है इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर। बिल्कुल, ये बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जेडीयू की सबसे ज्यादा नाराजगी कांग्रेस से थी, क्योंकि जेडीयू चाहती थी कि सीट शेयरिंग पर जल्द से जल्द सहमति बन जाए, लेकिन कांग्रेस ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये अलग बात है कि उस समय 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने थे, कांग्रेस पार्टी उसमें व्यस्त थी। कांग्रेस ने जेडीयू को साफ तौर पर कह दिया था कि विधानसभा चुनाव के बाद स्ट्रैटेजी बनेगी, क्योंकि उसी स्ट्रैटेजी के तहत ही ज्वाइंट कैंपेनिंग होनी है।
बिल्कुल। उसी स्ट्रेटजी के तहत ही किस सीट पर कौन से उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के होने हैं, क्योंकि कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल ही एक दूसरे के सामने खड़े हैं। आप जी। बंगाल की बात करें, पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, केरल की बात करें, कई जगहों पर स्थितियां बिल्कुल ही एक जैसी नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार चाहते थे कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग हो जाए, लेकिन कांग्रेस अपनी स्ट्रेटजी के साथ चल रही थी और यही बात जेडीयू को नागवार गुजरी थी। और यही वजह है कि नीतीश कुमार, जेडीयू के कई बड़े नेताओं ने कई प्लेटफॉर्म पर कहा कि सीट शेयरिंग जल्द नहीं हो रहा है और अब मामला काफी बिगड़ चुका है, हाथ से निकल चुका है, एनडीए काफी तैयारी कर चुकी है। हालांकि उसके बाद भी एक कोशिश जारी रही कि जेडीयू को मनाया जाए। मुझे लगता है कि जो भी गतिरोध चल रहा था सीट शेयरिंग को लेकर के, उस गतिरोध को खत्म करने की एक कोशिश हुई है, आखिरी कोशिश ही से कह सकते हैं, क्योंकि ठीक इससे पहले कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, विधानमंडल दल के नेता है, उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से हुई और उसके बाद आज लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की बातचीत हुई नीतीश कुमार से। तो जो सीट शेयरिंग को लेकर के मामला फंसा था, मुझे लगता है कि यह आखिरी मुलाकात है और इस मुलाकात के बाद सीट शेयरिंग पर संभावना बन जाएगी। चलिए, बिल्कुल आशुतोष, पूरे मामले पर नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।